छतरपुर में हरपालपुर थाना क्षेत्र के परेथा गांव में 3 दिन में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। 2 लोगों की मौत गांव में हुई, 2 की जिला अस्पताल में हुई। एक ग्रामीण का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में पिता और बेटे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग टीम और पुलिस गांव में मौजूद है। कलेक्टर, एसपी और डीआईजी ने गांव का दौरा किया है। बताया जा रहा है कि 13वीं के बाद 10 फरवरी को शीतल अहिरवार के घर पर रिश्तेदार और ग्रामीणों का जमावड़ा था। इस दौरान शीतल अहिरवार, उसके 2 बेटे रिश्तेदारों ने शराब पी थी। शीतल अहिरवार और उसके एक बेटे की गांव में ही मौत हो गई। एक बेटे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि एक रिश्तेदार और गांव के एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि शराब पीने के बाद नजर धुंधली हुई थी, जिसके बाद जहरीली शराब से भी मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल अभी मौत के कारणों की जांच जारी है। हरीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। हरीश, जहरीली शराब से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? विवेक बता दें कि अभी पुलिस इस मामले में कुछ नहीं बोल रही है कि जहरीली शराब है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इन लोगों ने अत्यधिक शराब पी है और खाना नहीं खाया, जिस वजह से इनमें शराब की मात्रा अधिक होने की वजह से लोग भी जिसका शरीर पचा नहीं पाया शराब को, इसलिए इनकी मौत हुई है। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही क्लियर स्थिति पता चल पाएगी चारों की मौत किस वजह से हुई। कल तक आने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि जैसे ही ये घटना पता चली है कि 2 लोगों की पहले से 9 तारीख को मौत हुई, 9 तारीख के बाद मौत हुई, 13 तारीख के आसपास मौत हुई और फिर आज 2 लोगों की जिला अस्पताल में मौत हुई, तो उससे हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन बिल्कुल हड़कंप मचा है। हरीश, आप बनी रहिए हमारे साथ, और भी सवाल हम आपसे करेंगे क्योंकि इस मामले में बेहद लापरवाही भी सामने आ रही है और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस मामले के सामने आने के बाद, वो सुन लेते हैं। पहले शराब बताया था कि हमने कल दारू पी, तो कल दारू पी हमने 2-3 महीने पहले दारू नहीं पी, पिताजी खत्म हो गए थे। अपनी भैया छोड़ तो तू ये नहीं बची, अब फिर पियन लगी महीना से। तो कल हमने पूछी है कि भैया दारू पी क्या? जो बोले नहीं पी। फिर सुबह बोले कहो कल लवा गए थे, बोले भैया पी। हमने भैया पी होती है, ऐसा हो नहीं सकता, तुमने ठर्रू दारू पी का किया। और भ्रमण के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जो 2 घटनाएं हुई हैं तो उसमें किसी महिला के द्वारा काला जादू या फिर कुछ ऐसा खिला पिला के किया गया है, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे गांव में व्याप्त है। तो हमारे द्वारा घर का भ्रमण किया गया है और ये प्रयास किया गया है लोगों से संवाद स्थापित करके कि जो ये अंधविश्वास है, धारणाएं हैं, उसको समाप्त करके और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको कबूल करें, जिससे कि सभी पूरा गाँव शांतिपूर्ण तरीके से आगे जी सके। जुड़ रहे हैं पुलिस अधीक्षक हैं सचिन जी, स्वागत है आपका। और ये 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? दुखद रहा है। 9 तारीख को ये 13वीं थी जिसमें पूरे गांव का भोज हुआ था। इसके बाद 12 तारीख और 13 तारीख को अत्यधिक सेवन की वजह से जो पिता पुत्र थे वो अस्पताल में भर्ती हुए और तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। इन्हीं के साथ जो बाकी 2 लोग थे, 3 लोग थे रात, उनको जिला मुख्यालय का जो अस्पताल था वहां पे एडमिट कराया गया, इनका ट्रीटमेंट कराया जा रहा था। इसमें से 2 की आज डेथ हो गई है, तो लगभग 5 दिन का गैप है, परंतु इनके द्वारा भोजन ढंग से नहीं किया गया और लगातार जो शराब का सेवन है वो किया जा रहा था। तो इसी में एक व्यक्ति अभी सेफ है, उसके वाइटल्स भी ठीक है। इसके अलावा बाकी जो लोग थे इस भोज में गाँव के, उन सभी के मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए हैं, किसी के और कोई सिम्टम नहीं है जी। तो यानी कि शराब के चलते ही मौत हुई है? ये तबीयत सभी की बिगड़ी है, अत्यधिक सेवन सबने किया था। डॉक्टर ने जब एग्जामिन किया सभी लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रखा था जी। तो सचिन जी, क्या पुलिस की टीम ने वो अल्कोहल का सैंपल लिया है जो शराब इन्होंने पी थी, उसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जहरीली शराब पी ली हो, क्योंकि आशंका जाहिर की जा रही है। इसमें जहरीली शराब का कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जो सेवन किया गया था लगभग गांव के जितने लोग थे, जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग काफी दिनों से खाना वाना नहीं खा रहे थे, 4-5 दिन से लगातार अल्कोहल कंज्यूम कर रहे थे। तो एक संभावना ये भी है कि स्वास्थ्य इनका, खासकर जो उम्र है एक की 75 साल है और इसके एज ब्रैकेट में बाकी 1-2 लोग और भी हैं, तो जो आपके ऑर्गन्स थे उनमें काफी डैमेज हुआ है इस कारण से। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, इंतजार करना बाकी है? पीएम इनका हो गया है जी। और विसरा होता है जो पॉइजन का टेस्ट किया जाता है जो अलग से होता है, उसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। पर जहां तक संभावना है कि
जी, गांव में किसी प्रकार की जो मिक्सिंग शराब की होती है, जहरीली होती है, जी वो नहीं बनती है। जी, नहीं गांव में नहीं बनती है, लेकिन सर आसपास कहीं बनती हो, क्योंकि उस शराब को लेकर क्या पुलिस श्योर है कि वो शराब ठीक थी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी? आसपास की जो सप्लाई है जहाँ से है उसकी भी तस्दीक कराई गई है। बाकी लोगों ने जो गांव से बताया है, जहरीली शराब का कोई तथ्य इसमें सामने नहीं आया है और इसका जो एग्जामिनेशन के लिए सैंपल है वो भी लेके भेजे जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। हालांकि पुलिस ये बार बार कह रही है कि कोई ऐसा तथ्य, कोई एविडेंस नहीं मिले हैं ताकि ये कहा जा सके कि जहरीली शराब की वजह से मौत हुई, लेकिन हाँ ये जरूर है कि शराब के चलते ही मौत हुई है। एल्कोहल बॉडी में ज़्यादा था और जो पुलिस थ्योरी दे रही है कि कुछ खाया पिया नहीं था, 4-5 दिन से लगातार शराब पी जा रही थी, क्या इस थ्योरी पर यकीन करना इतना आसान है और क्या ऐसे मौत हो सकती है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हरीश गुप्ता, आपने भी सुना, एसपी से बात हुई, पुलिस ये मान नहीं रही है कि ऐसी कोई जहरीली शराब थी, पुलिस को कोई तथ्य भी नहीं मिले हैं। हरीश से संपर्क टूटा है और 4 ग्रामीणों की मौत के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जहरीली या कोई मिक्सिंग ऐसी शराब नहीं थी। हालांकि सैंपल इसके भी भेजे गए हैं तो और जानकारी सामने आएगी। मध्य प्रदेश में मुरैना में 24 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई थी और लगातार आबकारी विभाग शराब माफियाओं पर नकेल कस रहा है, पर सरकार भी इस दिशा में कदम उठा रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक घटना ये सामने आना कि शराब पीने के बाद लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस ये बार बार कह रही है कि वो शराब जहरीली नहीं थी और शराब को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन अभी सैंपल भेजे गए हैं। लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ज़रा शराब पीने से मौत हुई है, तो मौत की वजह शराब ही है। अब वो शराब किस क्वालिटी की है ये जांच का विषय है और उसी क्वालिटी पर जांच आगे बढ़ेगी भी। और अगर ये जहरीली शराब निकलती है, पुलिस तो हालांकि ये भी कह रही है कि जिले में कहीं जहरीली शराब बनाई नहीं जा रही है, तो लिहाजा ये मामला सामने नहीं आता है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ये शराब मिलावटी थी, जहरीली थी, तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है और प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आती है। हमारे साथ रविंद्र जी जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं, आपके जानकारी में होगा। रविंद्र जी, स्वागत आपका। और 4 लोगों की मौत हुई है, शराब के चलते ही हुई है। अब शराब जहरीली थी या नहीं थी ये जांच का विषय है। आपकी जांच में क्या सामने आया अब तक? सुनिए, मैं बीएमओ बोल रहा हूँ, मैं सीएमओ नहीं हूँ जी। ठीक, दुरुस्त कर लिया। हेलो जी जी, बोलिए। पीएमओ हमारे डॉक्टर विजय पथौरिया जी, मैं तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बोल रहा हूँ यहाँ नौगांव से। बोलिए सर, बोलिए। आपकी भी एक मतलब आपने भी तो ये मामला सामने आया होगा, तो आपने क्या पाया अब तक? हाँ, हमारे आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है बीएमओ साहब। हेलो जी, बोलिए रविंद्र पटेल जी। हरपालपुर थाने के द्वारा हमारे यहाँ 12 तारीख को प्रथम पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई थी गोविंद करके। उसकी जो पीएम रिपोर्ट के लिए जो केमिकल एनालिसिस के लिए बिस्तर वगैरह भेज दिया गया है जी। और जो आज अचानक से फिर से एक पीएम आया वहीं उसी गांव से जी, तब उसका भी पोस्टमार्टम आज दोपहर में किया गया है और उसका भी ब्लड वो बिस्तर वगैरह सजेस्ट करके फॉरेंसिक जांच के लिए। तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया बीएमओ साहब? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मैं बता रहा हूँ जी। नहीं, मौत की वजह क्या है ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मौत की वजह कंफर्मेटिव कॉज के लिए कि ये पॉइजनिंग से हुई है कि किस चीज से हुई है, उसकी कंफर्मेशन के लिए अपन ने बिस्तर को भेज दिया गया है। तो क्या ये संभव है कि शराब के चलते मौत हुई हो? जहरीली शराब जिस तरह की अभी हमने घटनाएं भी देखी हैं, क्या उससे संभव है इसकी? अभी एकदम कंफर्म ऐसा कहना तो उचित नहीं है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और भी रीजन हो सकते हैं जी। तो जो पेशेंट आपके पास आए होंगे, आपकी जानकारी भी ली होगी, 1-2 लोग शायद भर्ती भी हैं, तो उनमें किस तरह के लक्षण हैं? उन्होंने मतलब जो आपने सिम्टम्स देखे, तो क्या ये साबित होता है कि ये शराब से बीमारी हुई है या नहीं हुई है? सेक्टर मेडिकल ऑफिसर ने उनको देखा और रिसर्च किया तो
डिहाइड्रेशन और इस टाइप के लक्षण थे, वेजिटेबल थे, तो उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया था। वहाँ उपचार उनका चल रहा है। और वहाँ जो ऐसे एक ही परिवार के नहीं है व्यक्ति, अदर परिवार का है, वहाँ बगल में रहने वाला भी है, तो अपन ऐसा कॉमन कॉज तो नहीं कह सकते कि हाँ इस वजह से ये चीज हुई होगी। और बाकी जांच का विषय सारे बिल्कुल जांच का विषय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।